नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से वर्ष 2024 के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर 24 को उत्तराखंड सरकार द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया है, जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए कार्मिकों होने वाले कार्मिकों को एक नोशनल वेतन वृद्धि दिए जाने संबंधी शासनादेश जारी किया है। बहुप्रतीक्षित आदेश कहेंगे इसको, क्योंकि 2 सप्ताह पूर्व उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट द्वारा ये निर्णय ले लिया गया था कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाले कार्मिकों को रिटायरमेंट के अगली तिथि यानी कि 1 जुलाई और 1 जनवरी को एक नोशनल इंक्रीमेंट देने के संबंध में कैबिनेट का निर्णय हो चुका था 2 सप्ताह पूर्व। तो आज यह आदेश जारी हुआ है। निकाय चुनावों के बीच आज इस आदेश के जारी होने से पेंशनर्स में बेहद नाराजगी उत्पन्न हो गई है। इस आदेश से एक तो ये हुआ है कि कार्यरत कर्मचारी तो इसका स्वागत करेंगे, लेकिन जो पेंशनर्स हैं, जो बहुत लंबे समय से ये आस लगाए हुए थे कि जैसे उत्तर प्रदेश में ये लाभ देने के संबंध में पूर्व में जून में ही एक आदेश जारी हो गया था। 12 जून 2024 को उत्तर प्रदेश में इस आशय का आदेश जारी हो गया था और यहाँ के एम्प्लॉयज़ भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ये आस लगाए थे कि जो रिटायर्ड कार्मिक हैं उन्हें भी जो एक उत्तर प्रदेश में यह लाभ जनवरी 2006 से दिया गया और जो आज ये शासनादेश जारी हुआ है इसमें दिया गया है ये अप्रैल 2023 से। तो इससे जो ये नोशनल इंक्रीमेंट जो सेवानिवृत्त कार्मिक थे और वो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नोशनल इंक्रीमेंट की उम्मीद लगाए हुए थे, उन्हें उनकी आशाओं पर तुषारपात हुआ है। अब पूरा सारे इसमें तो यही कहना उचित होगा कि हम लोगों ने अभी तो उत्तराखंड राज्य इस नारे के साथ इस मांग को लेकर 94 दिन तक सड़कों पर संघर्ष किया था और आज उत्तराखंड में जिस प्रकार से हमारी आशाओं पर तुषारपात हुआ है, उससे तो संक्षिप्त दो शब्दों में यहाँ के जो पेंशनर्स की आशाओं पर जो तुषारपात हुआ है उस पर तो यही प्रतिक्रिया सबकी ओर से यही प्रतिक्रिया सटीक होगी कि काश हम भी उत्तर प्रदेश में होते। तो आगे इस पूरे जियो में क्या है, दोनों जियो में, उत्तर प्रदेश के जियो में क्या है और यहाँ आज जो ये जियो जारी हुआ है इसमें क्या है, इसके पूरे डिटेल से दोनों जियो को मैं शासनादेशों को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और जो इस पर ये बात साफ हो गई है कि पेंशनर्स में इस शासनादेश को लेकर भारी नाराज़गी है। आगे इसको पूरे शासनादेश की जो लैंग्वेज है और क्या है इसको आपके साथ पढ़कर मैं साझा करना चाहूँगा। ये है दिलीप जावलकर, सचिव उत्तराखंड शासन की ओर से जारी 31 दिसंबर 2024 को जारी आदेश। इसमें कहा गया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है।
कि राज्य सरकार के अनेक अधिकारी कर्मचारी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर प्रतिवर्ष दिनांक 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं। इनमें ऐसे सरकारी सेवक भी सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा एक ही वेतन स्तर पर उक्त तिथि को 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली जाती है एवं जिन्हें यथास्थिति क्रमशः 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि अनुमन्य होती है, परंतु उन्हें आगामी वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि ऐसे अधिकारी कर्मचारी मात्र एक दिन पूर्व अर्थात 30 जून और 31 दिसंबर को अधिवर्षता आयु के आधार पर सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि उक्त कर्मचारी वेतन वृद्धि के उपरांत 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होते हैं, अतः उन्हें वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा भी विभिन्न वादों में इसी आशय के आदेश पारित किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14/10/24 के माध्यम से एक रिट में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/4/23 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 6 सितंबर 24 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में अंतरिम व्यवस्था के रूप में दिनांक 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले अपने ऐसे कर्मचारियों जिनकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के अगले दिन वेतन वृद्धि निर्धारित थी को पेंशन की गणना हेतु नेशनल वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने के आदेश कर दिए गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों जिन्हें यथास्थिति 1 जुलाई एवं 1 जनवरी को वेतन वृद्धि दिया जाना नियत है द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नेशनल वेतन वृद्धि जोड़ते हुए पेंशन की गणना की जाए। अन्य सेवानिवृत्त लाभों की गणना में नेशनल वेतन वृद्धि को नहीं लिया जाएगा। इस निर्णय से वे कार्मिक भी आच्छादित होंगे जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11/4/23 के उपरांत परंतु शासनादेश निर्गत होने के पूर्व संबंधित वर्ष के 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए तथा जिन्हें यथास्थिति 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि दी थी, परंतु उन्हें यह लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा तथा उन्हें एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। उत्तराखंड शासन के आज 31 दिसंबर 24 के तुलना में उत्तर प्रदेश शासन के यह आदेश पर भी गौर करें। दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की ओर से 12 जून 2024 को जारी आदेश में कहा गया है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियाँ दिनांक 1/1/6 से लागू की गई हैं, जिनमें कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष दिनांक 1 जुलाई को अनुमन्य की गई। तत्पश्चात वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2016 की संस्तुतियाँ दिनांक 1/1/16 से लागू की गई, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी को चुनने का विकल्प दिया गया है। राज्य सरकार के अनेक अधिकारी कर्मचारी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर प्रतिवर्ष दिनांक 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं, जिन्हें यथास्थिति क्रमशः 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि अनुमन्य होती है, परंतु उन्हें आगामी वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि ऐसे अधिकारी कर्मचारी मात्र एक दिन पूर्व अर्थात 30 जून और 31 दिसंबर को अधिवर्षता आयु के आधार पर सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा
विभिन्न वादों में यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि उक्त कर्मचारी वेतन वृद्धि के उपरांत 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होते हैं, अतः उन्हें वेतन वृद्धि अनुमन्य होगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा भी विभिन्न वादों में इसी आशय के आदेश पारित किए गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतन वृद्धि जोड़ते हुए पेंशन एवं ग्रेजुएटी का आगणन किया जाए। दिनांक 1 जुलाई को वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने संबंधी व्यवस्था दिनांक 1/1/6 से प्रभावी वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गई है। अतः इन आदेशों से वे कार्मिक भी आच्छादित होंगे जो दिनांक 1/1/6 के उपरांत परंतु शासनादेश निर्गत होने के पूर्व संबंधित वर्ष की 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके थे, परंतु उन्हें यह लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा तथा उन्हें एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। यही व्यवस्था दिनांक 1/1/16 के उपरांत परंतु शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त उन कार्मिकों पर भी लागू होगी जो संबंधित वर्ष की 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए तथा जिन्हें यथास्थिति 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि दी थी। उक्त आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगे। दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव। तो ये है उत्तर प्रदेश शासन का आदेश, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि यह लाभ 1/1/2006 से दिया जाएगा। अब बताइए, उत्तर प्रदेश द्वारा भी उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में ये नोशनल इंक्रीमेंट दिया है और उत्तराखंड सरकार द्वारा भी। जब उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये रिटायर्ड पर्सन को वेतन समिति 1/1/2006 से लागू वेतन समिति की संस्तुतियों के आधार पर यह लाभ दिया है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया गया है, एक बड़ा सवाल यह आता है। क्योंकि इसके बैकग्राउंड में यह है कि पहले वेतन वृद्धि की तिथि साल में एक बार हुआ करती थी, जब छठे वेतन समिति की संस्तुतियाँ जो 2008 में जारी हुई, 1/1/6 से जो वेतन संस्तुतियाँ लागू हुई, उसमें वेतन वृद्धि की तिथि जुलाई थी, वर्ष में एक बार, यानी कि जुलाई में थी। और उसके बाद जब वेतन समिति की 2016 की संस्तुतियाँ, जो सातवें वेतन समिति की संस्तुतियाँ जो लागू हुई 1/1/16 से, उसमें वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई या 1 जनवरी को चुनने का विकल्प दिया गया था। यानी कि वेतन वृद्धि के लिए साल में 2 तिथियां नियत की गई, 1 जुलाई और 1 जनवरी, और इसके लिए कार्मिकों को ऑप्शन चुनने का ऑप्शन दिया गया था कि आप कौन सी तिथि वेतन वृद्धि के लिए चुनना चाहेंगे। और इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। यानी कि जो 1/1/6 से के बाद के जो रिटायर्ड पर्सन हैं, यानी कि जिनकी 30 जून को 1/1/6 को से जो लागू हुई, ये लागू, तो उसमें 30 जून को जो रिटायर्ड पर्सन हैं उनके लिए भी लागू होगा। ये उन्हें एक नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ, काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए ये पेंशन गणना में लाभ दिया जाएगा। और फिर जो 1/1/16 के बाद हैं, वेतन वृद्धि की तिथि 30 जून और 31 दिसंबर है,
तो 16 के बाद जो 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायर हुए उनको भी एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए पेंशन गणना में उनका आकलन करते हुए उनको यह लाभ दिया जाना है। लेकिन उत्तराखंड सरकार में जो ये शासनादेश जारी हुआ है, इससे इस निकाय चुनाव के ठीक बीच में जो शासनादेश जारी हुआ है, सरकार ने तो सोचा होगा कि इससे कार्मिकों को खुशी होगी और ये लाभ कर्मचारियों को इतने लाभान्वित होंगे, इतने ये करके इसको एक अचीवमेंट के रूप में लगे। लेकिन ये बिल्कुल सरकार की जो मंशा है इसको लेकर पेंशनर्स में बहुत बड़ा रोष इससे उत्पन्न हो गया है। अब आगे इसमें क्या रणनीति बनेगी, कार्मिक संगठन किस ढंग से इसका अपोज करेंगे, किस ढंग से इसका विरोध करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि यहाँ पर जो भी ज़्यादातर एम्प्लॉय जो हैं, जो राज्य आंदोलन उत्तराखंड राज्य आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ हैं, वो आज लगभग मैक्सिमम लोग रिटायर हो चुके हैं और वो इसी उम्मीद में थे कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उन्हें भी ये लाभ उत्तराखंड में मिलेगा। लेकिन आज इस जीओ के जारी होने के बाद उन सब के दोटोक प्रतिक्रिया यही है कि काश हम भी आज उत्तराखंड में होते और काश हमने भी इस राज्य कहीं ये उन्हें आत्मग्लानि भी हो रही है कि कहीं हमने इस राज्य के आज जो अभी जो उत्तराखंड राज्य का नारा लगाते हुए जो 94 दिन तक संघर्ष किया, वो हमारी एक भूल तो नहीं थी, वो एक चूक तो नहीं थी। तो इस अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है यहाँ का पेंशनर्स राज्य गठन में अपनी भूमिका को लेकर। आगे इस पूरे मामले में हमारी नज़र रहेगी और इस पर जो भी डेवलपमेंट होगा उस पर नज़र रहेगी। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।